हेलो दोस्तों, आपको अपने राजज्योति एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं, आज हम लोग जीएसटी पढ़ने वाले हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। इसका इंग्लिश का ये सूक्ष्म रूप है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट फॉर्म, जिसको संक्षिप्त रूप में वश्य कहा जाता है। क्या ना, वश्य कहा जाता है। सबसे पहले हम बताएं जीएसटी हमारे देश में लाया क्यों गया। क्योंकि देखा जा रहा था कि हर वस्तु पर कर अलग अलग ढंग से लिया जा रहा है। जितना वस्तु है उस पर हम तो कर पहले से भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। लेकिन पहले आज में यह अंतर हुआ कि पहले हम जितने वस्तु पर जीएसटी देते थे वह अलग अलग रूप में देते थे। सभी वस्तु पर अलग रेट से हम जीएसटी देते थे, मतलब कर देते थे। अब ये हो गया, जो जीएसटी आ गई, इस द्वारा हम पूरे विश्व में, मतलब पूरे अपने देश में एक ही प्रकार के कर देते। या भारत या बिहार में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, या दिल्ली में जाइए, जो वस्तु पर आप 50 रुपए का वस्तु लीजिए, अगर उस पर 5% का कर होगा तो आपको यहाँ से पटना जाइए, मुंबई जी कहूँ जाइए, 5% ही कर लिया जाएगा। इसीलिए हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री या विद्वान या वे विद्वान वेता सब ये सब सोचकर जीएसटी लाए। जीएसटी देखिएगा, विश्व में सबसे पहले अपनाने वाला देश फ्रांस था। फ्रांस ने जीएसटी अपने देश में सबसे पहले 1954 ईस्वी में अपनाया। जब तक भारत नहीं अपनाए थे जीएसटी, अब तक विश्व में 160 देश जीएसटी अपना चुके थे। जब भारत अपनाए तो भारत 161वां देश बन गया जीएसटी अपनाने वाले। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा के मॉडल पर जो कनाडा देश अपने देश में जीएसटी लगाई हुई है, वही जीएसटी भारत ने उसी के मॉडल पर अपने देश में क्या जीएसटी को लगाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भारत में जब जीएसटी लगा तो 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में प्रस्तुत किया गया। क्या क्या 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में इसको प्रस्तुत किया गया, जिसके पक्ष में देखा जाए तो 136 वोट पड़ा था। वोटों की संख्या बात करें तो 136 कहाँ मिला था, पक्ष में मिला था, और विपक्ष में कितना 11 मिला था। कितना विपक्ष में 11 वोट ही मिला था। यहाँ से जब लोकसभा में देखिएगा तो लोकसभा में 3 अगस्त 2016 ईस्वी को इसको पास किया गया था। लोकसभा से कब 3 अगस्त 2016 में पास किया गया था, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 ईस्वी को पास किया गया था। कब 8 अगस्त 2016 ईस्वी को पास कर दिया गया था। जब पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, तब गए कहाँ, राष्ट्रपति के पास। उस समय हम बात करें तो जब राष्ट्रपति के पास गए तो राष्ट्रपति साहब ने क्या किया, 8 अगस्त 2016 ईस्वी को इस बिल पर, मतलब जीएसटी के बिल पर क्या किया, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। कब किए, 8 सितंबर 2016 ईस्वी को। अब से यह सवाल पूछा जा सकता है, मतलब एग्जाम में, और पूछा भी कितना बढ़ गया है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। तो आप देखिएगा, उसमें लिखा है 8 सितंबर 2016 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा ये बिल पर क्या हस्ताक्षर किया गया। यहाँ तो संविधान संशोधन बिल 2014 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया। क्या ना, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया। कब किया गया, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लागू किया। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था और किस समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव विधायक केलकर समिति ने दिया था। विधायक केलकर समिति के अध्यक्ष विधायक केलकर साहब थे। कौन थे, विधायक केलकर साहब। विधायक केलकर समिति के सुझाव पर क्या भारत में जीएसटी लागू किया गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। भारत में जीएसटी लागू
1 जुलाई 2017 ईस्वी से हो जाती है। इसीलिए हम लोग 1 जुलाई 2017 ईस्वी को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आप बात करते हैं जब 1 जुलाई के जीएसटी दिवस मनाया जाता है तो भारत में प्रथम राज्य जीएसटी अपनाने वाला राज्य कौन था, तो भारत में प्रथम जीएसटी अपनाने वाला राज्य असम था, जो 12 अगस्त 2016 ईस्वी को इन्होंने क्या कहा, असम ने अपने राज्य में जीएसटी अपना लिए। कब अपनाए, 12 सितंबर 2016 ईस्वी को, 12 अगस्त 2016 ईस्वी को असम ने क्या अपने राज्य में प्रथम राज्य के रूप में जीएसटी अपनाए। अंतिम राज्य देख रहे थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिया गया है, जो 5 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी को अपनाया था। जीएसटी नंबर में क्या होता है, एक कोड दिया जाता है, वह कोड 15 डिजिट का होता है, मतलब 15 अंक का वह कोड होता है। जीएसटी में क्या एक कोड दिया जाता है जो कितने 15 अंक का होता है। अब बात करें जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहां पर लिख लीजिएगा, जीएसटी प्रारूप को जीएसटी सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। कौन, असीम दास गुप्ता। कौन थे, असीम दास गुप्ता। पूछेगा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया और इसी में इसके गठन का प्रावधान भी है। गठन का प्रावधान पूछेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी को गठन का प्रावधान दिया गया, तो वह 279 के ए में, अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान दिया गया है। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया है। अब बात करते हैं जीएसटी। जब जीएसटी परिषद को बनाएगा, जीएसटी के लिए एक जीएसटी परिषद को बनाएगा और जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 ईस्वी को, 12 सितंबर 2016 ईस्वी को क्या हुआ कि जीएसटी परिषद का स्थापना हुआ। जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर, जिसको हम कहते हैं मुख्यालय, कहाँ है, दिल्ली में। का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते, सबसे बड़ी बात ये सवाल
कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तब वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन। जीएसटी परिषद के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाएगा। जीएसटी परिषद के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितने? 33 होती है। जीएसटी कर, प्रत्यक्ष कर के अंदर दो प्रकार के कर आते हैं। कौन? एक प्रत्यक्ष कर, एक गंतव्य आधारित कर। क्या? एक प्रत्यक्ष कर और एक गंतव्य आधारित कर होते। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होती है क्या? सबसे पहले प्रत्यक्ष कर के बारे में समझिए। प्रत्यक्ष कर वह कर जिससे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर वह होता है जिससे आप सीधे सरकार को नहीं देते हैं। तो हम देते कैसे? जैसे मान लीजिए हम गए मॉल में गए, मान लीजिए हम कपड़ा खरीदे। जब ये कपड़ा खरीदे, मान लीजिए ये 500 600 जितना को, इस पर जो कर लगेगी वो कर मैं तो सरकार को नहीं दूंगा। वो किसको दूंगा? दुकानदार को दूंगा। वो कर किसको दूंगा? दुकानदार को दूंगा, मॉल वाला को दूंगा। वो मॉल वाला क्या करेगा? सरकार को देगी वो। तो ये कर क्या कहता है? अप्रत्यक्ष कर हुआ। और प्रत्यक्ष कर वो होती है जिससे आप स्वयं देते हैं, वो कहते हैं प्रत्यक्ष कर होते हैं। आप पूछेगा प्रत्यक्ष कर होती है कौन? तो प्रत्यक्ष कर जैसे आप देख सकते हैं, किसान क्या करते हैं? सरकार को स्वयं टैक्स देते हैं। आय कर जो आप कमाते हैं सरकार को स्वयं कर देते हैं। मृत्यु कर, ये सब क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होगा। अप्रत्यक्ष कर जिससे आप स्वयं सरकार को नहीं देते, वे सब क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर हो गया। यहां तक समझ में आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब यहां देखते हैं कि जीएसटी कर तो समझ लिए, प्रत्यक्ष कर और गंतव्य आधारित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर भी समझ लिए जिससे हम स्वयं नहीं देते सरकार को। ठीक है। अब जीएसटी दर देख रहे हैं, जीएसटी में दर होता है, एक 5% लगा दी तो 12%, 18% और 28%। मैक्सिमम बात करें तो 28% जीएसटी कर लगाया जाता है। और मिनिमम बात करें तो यहाँ पर 5% आप देख रहे हैं। कुछ ऐसा वस्तु है जिस पर हम कर नहीं देते हैं, जिस पर हम कर नहीं देते हुआ कहते 0% होता है। तो यहाँ पर हम कितने देते? 4 प्रकार के कर का दर है। कितना है? 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ वस्तु है जिस पर हम कर नहीं देते, वह सब कहते 0% के दर में, तो जिसको इसमें काउंटिंग नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसीलिए हम कितने? 4 प्रकार के, भारत में जीएसटी के कितने प्रकार के दर पर कर लिया जाता है? तो 4 प्रकार के। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को कितने? 3 भागों में बांटा। एक को बांटा गया एसजीएसटी, मतलब एसजीएसटी जिसको कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब राज्य वस्तु सेवा कर। एक होता है सीजीएसटी, कहते हैं सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। एक होता है तीसरा का आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पूछेगा इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत कर होता है। क्या होता है? कि एकीकृत कर होता है, कि एकीकृत कर होता है। इसको एकीकृत लिख सकते हैं।
एकीकृत अब पूछेगा आई जीएसटी क्यों लगाया जाता है और एस जीएसटी क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले तो एस जीएसटी राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है और सी जीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो आई जीएसटी किसको द्वारा लगाई जाती है, तो सबसे पहले समझिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको एकीकृत वस्तु सेवा कर कहते हैं। आईजीएसटी वह कर होती है, जैसे मान लीजिए हम अभी बिहार स्टेट में या उत्तर प्रदेश से हम कोई वस्तु हम खरीदते हैं, बिहार स्टेट के आदमी हूँ, अगर हम व्यापार हूँ तो क्या करें, उत्तर प्रदेश राज्य से हम क्या करें, कोई वस्तु खरीदें, तो उस वस्तु पर जब एक राज्य से कोई व्यापार दूसरे राज्य के व्यापारी से अगर वस्तु खरीदे तो उसके ऊपर क्या आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है, जो एकीकृत जीएसटी होती है। एकीकृत जीएसटी लगाने से क्या फायदा होती है, सबसे पहले समझिएगा कि सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस जीएसटी कौन है, एस जीएसटी दोनों इक्वल किसको, तो आई जीएसटी के क्या था, इक्वल होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी के इक्वल होता है। क्या होता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी आईजीएसटी के क्या होता है, इक्वल होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं, आईजीएसटी कहते हैं। अब जीएसटी के अंतर्गत अब देखिएगा तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है, कहते अप्रत्यक्ष कर कितने, 17 प्रकार के तो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते और 23 प्रकार के अधिभार को शामिल किया गया है। इसमें 17 प्रकार के मतलब अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के अधिभार को शामिल किया गया है। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के 17 प्रकार के प्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के अधिभार कर को इसमें क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और जीएसटी के लिए देखिएगा वार्षिक टर्नओवर 40 लाख कर दिया गया। 40 लाख वार्षिक टर्नओवर ये बड़े शहरों के लिए है। क्या है, बड़े शहरों के लिए। बड़े शहर के लिए कितना, 40 लाख। छोटे शहर के लिए 20 लाख। वार्षिक टर्नओवर बड़े राज्य के लिए कितना कर दिया गया है, 40 लाख। ठीक है। और छोटे शहर के लिए 20 लाख कर दिया। जैसे छोटे शहर में देखें तो भारत के उत्तर और पूर्व स्टेट के पूर्व राज्य, जो भारत में उत्तर और पूर्व राज्य जिससे हम लोग क्या कहते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, वो छोटे स्टेट है, उसमें छोटे छोटे शहर भी हैं। उसके लिए क्या कर दिया गया है, भारत सरकार द्वारा जो 20 लाख टर्नओवर पर उसे कर देना पड़ेगा। और बड़े बड़े राज्य जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई होगा, दिल्ली हो गया, ये सब में क्या होगा, तो 40 लाख तक का टर्नओवर, 40 लाख तक आपको कोई कर नहीं लगेगा। उससे ऊपर जब आप देंगे तो क्या करेगा, आपको जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। और
जब जीएसटी लगा तो उसमें सरकार ने, भारत सरकार ने सभी राज्य को कहा कि अगर आपको जीएसटी लगाते, अगर आपको 5 वर्ष तक आपके राज्य को अगर घाटा पहुंची जीएसटी के दौरान, तो आपको वह क्या करेगी, वह भरपाई केंद्र सरकार करेगी। वह भरपाई कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम बताएं कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो असीम दास गुप्ता जी को बनाया गया था। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब जीएसटी बिल किस पर लगती है और किस पर नहीं लगती है, ये बात है। तो कहते शराब, जैसे आप देख रहे हैं जीएसटी बिल किस पर नहीं लगती, तो शराब, वस्तु, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खदान के वस्तुओं पर जीएसटी नहीं दी जाती है। किस पर नहीं दी जाती है? तो जीएसटी बिल आप देखिएगा नहीं दी जाती है, लिख दे सीधा नहीं। तो देखिएगा शराब, पेट्रोलियम वस्तु एंड खाद्य वस्तु, आवश्यक सामान लिख लीजिए सीधा। आवश्यक सामान। जीएसटी क्या होती है? शराब, पेट्रोलियम वस्तु एवं आवश्यक सामान पर जीएसटी कर नहीं लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद में देखिएगा राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार होता है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार होता है। यहाँ तक ये सब बात नहीं पूछी जाती है। ये वाला सवाल जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये सवाल आप एसएससी सीजीएल में पूछा गया। कब? 2020 में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ गए होइएगा। तो चलिए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीएसटी के अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए सवाल और पूछा जाए कि जीएसटी में एस का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा समझेगा जीएसटी में होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब होता है वस्तु, सर्विस मतलब होता है सेवा, और कर मतलब होता है टैक्स मतलब होता है कर। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको वसेक कहते, वह शेक, हिंदी में उसको संक्षिप्त रूप क्या होगा? वसेक हुआ। अब पूछेगा विश्व में प्रथम देश कौन है जो जीएसटी अपनाया, तो विश्व में प्रथम देश फ्रांस है। 1954 ईस्वी में अपनाया। भारत 161वां देश बना जीएसटी अपनाने वाला। भारत में कनाडा के मॉडल पर जीएसटी अपनाया गया। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ लिए। फिर हम पढ़े थे 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 ईस्वी में क्या था, प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? लोकसभा में। जब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तो वहां पर देखिएगा कि 336 वोट लोकसभा में पक्ष में पड़ा था, मतलब पक्ष में 336 वोट पड़ा था और विपक्ष में कितना? 11 वोट पड़ा था। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 ईस्वी को पास कर दिया गया। फिर वहां से 8 अगस्त 2016 ईस्वी को कहा राज्यसभा से पास किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 ईस्वी को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुआ। तब यहाँ से क्या? जीएसटी एक बिल बन गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने के या लाने के लिए भारत में सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। उसमें प्रथम राज्य असम था जो जीएसटी को अपने राज्य में लागू किया।
वह जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य 12 अगस्त 2016 ईस्वी को जीएसटी क्या क्या असम राज्य ने अपने पूरे राज्य में क्या कर दिए, लागू कर दिए। अब पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन है, तो वह बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। उस समय तो जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक यूनियन टेरिटरी नहीं थी, वह एक उस समय क्या थी, स्टेट थी। अब क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जो जम्मू और कश्मीर अलग हुआ, लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 ईस्वी को अपने स्टेट में क्या किए, जीएसटी लागू कर दिए। जीएसटी पंजीकरण संख्या, जीएसटी का पंजीकरण संख्या देगा वह 15 डिजिट की होती है। आधार कार्ड के देखिएगा तो वो कितना 12 डिजिट की होती है। पूछेगा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थी, तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल को प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। कौन था, असीम दास गुप्ता थे। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नया अनुच्छेद 279 के ए के तहत रखा गया और कहा गया कि 279 के तहत ही जीएसटी को अब क्या करेगा, गठन क्या देगा, गठन का प्रावधान देगा। जीएसटी का गठन का प्रावधान पूछेगा, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीएसटी के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो हम बोलेंगे 279 के ए में। क्या बोलेंगे, 279 के ए में। ठीक है। पूछेगा जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया, तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 ईस्वी को किया गया। पूछेगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष ये क्या है, वित्त मंत्रालय से एक संबंधित है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वित्त मंत्री होंगे। तो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी पूर्णकालिक प्रथम वित्त मंत्री है। भारत के प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछेगा तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी। और रक्षा मंत्री भी यही थे। कौन थे, निर्मला सीतारमण जी। पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री कौन थे, तो निर्मला सीतारमण जी। और पूछेगा भारत के प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री प्रथम कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है। यहाँ तक जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 33। जीएसटी परिषद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर हम जानते हैं बिग बॉस, जिसको कहते हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है। जीएसटी कर 2 प्रकार के, एगो प्रत्यक्ष कर, एगो गंतव्य आधारित कर। प्रत्यक्ष कर के बारे में आप बताए थे, जो कर हम स्वयं न देकर सरकार को हम स्वयं नहीं दे पाते हो, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होती है, जिसको हम स्वयं सरकार को नहीं देते हैं, वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर आ गया। वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। एक अप्रत्यक्ष कर जिसे हम स्वयं सरकार को नहीं देते हैं। और बात करते हैं प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर जिसे हम स्वयं देते हैं वो प्रत्यक्ष कर हुआ। ठीक है। जीएसटी दर को 4 प्रकार के दर लगाए गए। जीएसटी में कितने 4 प्रकार के दर लगे, एगो 5%, 12%, 18% और 28%। याद कर लीजिएगा, 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28 कुछ ऐसा वस्तु है जिस पर हम कर नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, 0% भी होगा। मगर यहाँ पर क्या बोलेगा, आपको जीएसटी की दर कितनी है, तो लिखिएगा एग्जाम में 4 प्रकार के दर से हम क्या कहते हैं, उसको चुकता करते हैं। जीएसटी को कितने 3 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया एसजीएसटी, जिसको कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाने वाली कर है। एसजीएसटी जिसको कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाने वाली एक कर है। अब बात आई
आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत वस्तु सेवा कर। गुड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम बताए थे आपको कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वह कर होती है, जैसे हम मान लीजिए हम बिहार के निवासी एक व्यापारी हूँ और किसी उत्तर प्रदेश या दिल्ली के व्यापारी से अगर कोई वस्तु हम खरीदता हूँ तो हमको उस पर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी तो देना पड़ेगा। हमको वहां पर न स्टेट जीएसटी देना पड़ेगा, न ही हम सेंट्रल जीएसटी देंगे। हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब आईजीएसटी देंगे। उसको हम क्या कर रहेंगे? आईजीएसटी देंगे। आईजीएसटी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के इक्वल क्या होती है? आईजीएसटी। दो जब सेंट्रल जीएसटी को और स्टेट जीएसटी को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, जोड़ देंगे, उसके बराबर में क्या कहता है? आईजीएसटी सरकार को देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हो गया। और बाद में देखिएगा एक बात और देखिएगा कि 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं? 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1 जुलाई को क्या करते हैं? जीएसटी दिवस को रूप में मनाते हैं। अब बात हुआ कि जीएसटी में जब कर हम देते हैं तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हम देते हैं। 17 प्रकार के तो अप्रत्यक्ष कर देता और 23 प्रकार के अधिभार कर देते। 23 प्रकार को क्या कहते हैं? अधिभार कर देते। 23 प्रकार को हम क्या करते हैं? अधिभार कर देते। कितने? 23 प्रकार के कौन कहते हैं? अधिभार कर देते हैं। जीएसटी हमको कुछ वस्तुओं पर नहीं लगती, हमको कुछ वस्तुओं पर जीएसटी नहीं देनी पड़ती। वो कौन वस्तु? वो वस्तु आप देखिएगा, शराब, पेट्रोलियम वस्तु हो गया, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ये सब पर हमको टैक्स नहीं लगती है। और मतलब आवश्यक वस्तु समझ लिए, सीधा आवश्यक वस्तु जिसको हमको आवश्यक होता है, जैसे चावल, दाल, आटा, ये सब पर हमको टैक्स नहीं दी जाती। ये वस्तु पर तब सीधा याद रखिएगा, पूछेगा किस वस्तु पर टैक्स नहीं दिया जाता है तो कर जीएसटी नहीं लिखते तो लिखेगा शराब, पेट्रोलियम वस्तु एवं आवश्यक सामान पर हमको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। जीएसटी के लिए एक सीमा बनाया गया। सीमा यह बनाया गया है कि बड़े शहरों में उसकी किसी व्यापारी की वार्षिक टर्नओवर मतलब वार्षिक उसकी आमदनी 40 लाख होगी, तो 40 लाख से ऊपर होगी तो उसको क्या पड़ेगी? सरकार को जीएसटी देनी पड़ेगी उस व्यापारी को। अगर छोटे शहरों को बात करें तो छोटे शहर में जैसे भारत के उत्तर और पूर्व, जो यहाँ पर भारत आती है और यहाँ से जो छोटे छोटे राज्य आती है, तो जिसमें जो राज्य होती है ये उत्तर और पूर्व में, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य हुआ। इसकी छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे राज्य तो छोटे छोटे शहर, तो इसके लिए क्या 20 लाख अगर आप वहाँ के व्यापारी है, अगर आपके पास 20 लाख से ऊपर का आमदनी है सालाना, तो आपको क्या करेगा? सरकार को आपको टैक्स देनी पड़ेगी, टैक्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ तक समझ लिए। तो दोस्तों ये पूरा जीएसटी के बारे में विश्लेषण कर लिए। और यहाँ से अगर एक ही सवाल पूछा जाए, मतलब यहाँ से तो देखा जाए हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी 2020 में ये पूछा गया था कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, जो निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ से हर बार सवाल पूछा जाता है, हर एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सेंट्रल कर क्या होता है, स्टेट कर क्या होता है, आईजीएसटी क्या होती है, क्या होती है, ये सब ये कर पूछी जाती है। कभी पूछी जाती है प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल दीजिए, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल दीजिए।
ये कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते, मतलब ये सब पूछी जाती रहती है। ठीक है, पूछेगा जीएसटी परिषद का कौन सा अनुच्छेद, जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो हम बोलेंगे जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के 279 के ए में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां तक आपको पूरी तरह ये समझ में आ गई होगी, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा और ये पूरा आपको क्या होगी, एक याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो आपको एग्जाम यहाँ से एक भी सवाल न छूटेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अभी हर एग्जाम होने वाला है, मतलब सारे एग्जाम जितनी रुकी हुई है कोरोना वायरस के कारण, ये सब एग्जाम होने वाली है और इस सब में ये जीएसटी पूछी जाएगी। जो आपको बता दें, ये टर्न ओवर है, पहले 20 लाख था, 20 लाख था, बड़े राज्य में भी 20 लाख था, छोटे राज्य में। ये जब कोरोना वायरस के बीच में जब आया, मतलब बात कर ले अगस्त है भी, तो अगस्त से जून जुलाई के करीब में इसको क्या कहते हैं, दोगुना कर दिया, 20 लाख को 40 लाख कर दिया और 10 लाख को क्या कर दिया, 20 लाख। ये पहले बड़े राज्यों में 20 लाख था और छोटे राज्यों में 10 लाख था, अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, बड़े राज्यों में 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरे चैनल को एक तो ग्रोथ होगी, आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो थोड़ा मदद मिलेगी आप लोगों से, तो क्या होगे और आगे ऐसा ही वीडियो आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पूरा देखने के लिए मेरे वीडियो को आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।